हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और भाई आज हम फिर से देखने वाले हैं वन पीस। हमने लास्ट टाइम 30 एपिसोड तक की स्टोरी कंप्लीट करी थी, जिसमें लूफी ने टीम बिल्ड करी थी अपनी। और लास्ट टाइम हम जो आर्क देख रहे थे वो था बराटे आर्क। बराटे आर्क के बाद जो मुझे आर्क मस्त लगा वो था आरलोंग वाला आर्क। भाई वो जो चीज़ थी ना स्टोरी, वो काफ़ी कमाल की स्टोरी है। बेसिकली इसमें ना क्या होता है, ये फिशमैन्स होते हैं। फिशमैन्स क्या है, ये अलग तरह से इवॉल्व हुए ह्यूमंस होते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मगर हाँ, ये जलपरी जैसे खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि इनकी पावर बहुत मॉन्स्टरस होती है। जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे देखते हैं हमें पता चलता है कि जो आरलोंग है, आरलोंग जो है वो एक्चुअली में फिशमैन्स की टीम का लीडर है। और आरलोंग ने एक काफ़ी बड़ा एरिया कॉन्कर कर रखा होता है, इधर के एरिया का, मतलब इधर का, और उसका बहुत नाम होता है। और नामी जो लूफी और उसकी टीम को पीछे छोड़ी आई थी, एक्चुअली में वो इसी की टीम का एक पायलट होती है। और हमें पता चलता है कि उसके हाथ पे जो टैटू है एक्चुअली में वो आरलोंग की टीम का ही सिंबल है। तो इस आर्क की जब स्टार्टिंग में हमें इसी तरह से नामी का कैरेक्टर दिखाया जाता है जैसे कि वो कोई धोखेबाज हो। मगर भाई जैसे जैसे स्टोरी आगे बिल्डअप होती है ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नामी कितनी सही है। और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा गया है नामी के कैरेक्टर को और उसकी पास्ट की स्टोरी को। पता है क्या होता है इसमें ना, एक दिन आरलोंग की शिप नामी के गांव में आती है और उन सभी को कॉन्कर कर लेती है। और आरलोंग ये शर्त रखता है कि सिर्फ वही बचेगा जो कि टैक्स के रूप में बड़े इंसान के लिए 1,00,000 बैरीज और बच्चों के लिए 50,000 बैरीज तक पे करेगा। मतलब तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो आरलोंग को पे करो। बाद में मगर हमें ये पता चलता है कि नामी की जो फैमिली है वो इतनी रिच नहीं है, कि वो इतना बड़ा अमाउंट पे कर सके। जो नामी की माँ होती है बेलेमेर, वो नामी और उसकी बहन के लिए 1,00,000 बैरीज तक तो पे कर देती है। मगर बाकी का 1,00,000 ना होने की वजह से आरलोंग वहीं जान से मार देता है। और ये जो सैक्रिफाइस था ना भाई, कसम से बहुत इमोशनल सीन था। मतलब हमें पता है क्या, इसमें ना ये भी पता चलता है कि नामी एक्चुअली में ना बेलेमेर की सगी बेटी तक नहीं थी। नामी और वो जो दूसरी लड़की थी, नामी की सिस्टर जो कहते हैं, एक्चुअली में बेलेमेर ने इन्हें अडॉप्ट करा था। और बेलेमेर को ये तब मिले थे जब वो अपने एक मिशन पर थी। और वो इन दोनों को अपने गांव में ले आती है और इन्हें फिर पालती है अपनी डॉटर्स की तरह। और इन्हीं की वजह से वो कभी शादी भी नहीं करती, क्योंकि बेलेमेर को इन दोनों को ख्याल रखना होता है भाई। मगर ना एंड में जब उसको आरलोंग मार देता है तो कसम से वो बहुत ही इमोशनल सीन था यार। मतलब लिटरली अगर तुमने आरलोंग पार्क आर्क देखा है तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि भाई वो कितना इमोशनल सीन था। वैसे बेलेमेर अपनी खुद की जान भी बचा सकती थी, मगर उसने खुद को सैक्रिफाइस करा नामी और उसकी बहन के लिए। भाई ये जो स्टोरी थी ना इस आरलोंग पार्क में, ये पूरा एक्शन एक तरफ और नामी और उसकी फैमिली की स्टोरी एक तरफ। भाई स्टोरी बहुत कमाल की लिखी हुई थी, मज़ा आ गया देख के, और काफ़ी इमोशनल भी थी। और इससे ना मतलब नामी के कैरेक्टर से हम और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं और हमें नामी के ड्रीम के बारे में पता चलता है कि एक्चुअल में नामी को नेविगेटर बनना है। मगर मिस्ट्री तो ये बन जाती है ना, जब नामी की मदर के साथ ऐसा कुछ हुआ था तो फिर नामी ने वो टीम ही क्यों ज्वाइन करी। तो इसका जवाब भी हमें इस सीरीज़ में थोड़ा सा आगे चल के मिलता है। हमें पता चलता है एक्चुअली में पूरे वन पीस की जब हमें नामी का कैरेक्टर दिखाया गया तब से उसका मतलब एक ड्रीम है कि वो 100 मिलियन बैरीज को इकट्ठा करे। मगर हमें बताया नहीं गया था कि आखिर ऐसा क्यों है। तो भाई इस आर्क में ना वो चीज़ भी कंप्लीट हो जाती है। हमें पता चलता है कि नामी को 100 मिलियन बैरी इसलिए चाहिए थी ताकि आरलोंग से वो अपना गांव ही खरीद ले। और इसी शर्त की वजह से सिर्फ एक ही ह्यूमन था जो आरलोंग की टीम में काम कर रहा था, और वो थी नामी। तो ये तो थी नामी की बैक स्टोरी। मगर नामी ना इसकी टीम में होने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक्चुअली में ये चीज़ उसे अंदर ही अंदर खा रही थी कि वो किस मॉन्स्टर की टीम में काम कर रही है जिसने उसकी माँ को मार दिया। नामी कैसे तैसे करके, मतलब दूसरे पायलट्स का जो ट्रेजर होता है उसे चुरा के या कैसे भी करके वो अपना 100 मिलियन बैरीज का जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लेती है। 100 मिलियन जो उसको अमाउंट कलेक्ट करना था वो कलेक्ट कर लेती है। मगर आरलोंग को नामी अपनी टीम के अंदर चाहिए थी, क्योंकि उसे नामी के नेविगेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत थी पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए, पूरे वर्ल्ड के सी को कॉन्कर करने के लिए। तो वो नहीं चाहता था कि नामी उसकी टीम से चली जाए। मगर अगर नामी ने गाँव खरीद लिया तो आरलोंग कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाहे आरलोंग कैसा भी है वो अपनी बात से नहीं मुकरता। मगर आरलोंग अपने कुछ लोगों से बोल के नामी का जो ट्रेजर होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में करवा देता है। और ये चीज़ से नामी इतना डिप्रेशन में चली जाती है ना भाई, बहुत खतरनाक लगता है।
नामी लूफी से हेल्प मांगती है और उसके बाद हमें देखने को मिलती है इनकी एक अमेजिंग बैटल। आर्लोंग की टीम के जो बाकी सारे चेले चपाटे थे उनको तो जोरो ने अकेले नहीं पेल दिया था, मगर अभी भी ना कुछ मेन लोग बाकी थे, जैसे कि आर्लोंग, उसकी टीम के जो मेन कमांडर्स टाइप जो तुम समझ सकते हो भाई, वो लोग अभी भी बचे हुए थे। तो उनसे लूफी, जोरो और सांजी ये तीनों लड़ते हैं। और भाई इनकी बैटल काफी अमेजिंग थी। जोरो के घाव अभी तक भरे नहीं थे, मगर उसने भी कमाल की बैटल करी थी और उस ऑक्टोपस वाले आदमी को हरा दिया। दूसरी तरफ सांजी ने एक फिशमैन को पानी में जाकर हरा दिया। बहुत बड़ी बात है ये, एक फिशमैन को पानी के अंदर ही हरा देना। मतलब हाँ, उसकी भी हालत काफी खराब हो गई थी और लग नहीं रहा था कि वो बचेगा, मगर फिर भी बच गया। और इस फाइट के स्टार्टिंग में ही आर्लोंग लूफी को उठा के पानी के अंदर फेंक देता है और हमें पता है कि पानी में उसकी पावर तो वैसे ही वर्क नहीं करती। वो तो जैसे तैसे करके भाई गांव के लोग उससे बचाते हैं, मतलब नामी की बहन और एक दूसरा बंदा, उसने कैसे बचाया वो भी एक काफ़ी कमाल की चीज़ थी। और वापस आने के बाद वो आर्लोंग को कुत्ते की तरह मारता है। तो बेसिकली इस आर्क में ना काफ़ी गुस्सा देखने के लिए, एक्शन था, कॉमेडी उतनी नहीं थी, मगर कोई दिक्कत नहीं है, इस आर्क के लिए कॉमेडी इतनी नेसेसरी भी नहीं थी। इसमें बेसिकली हमें नामी के कैरेक्टर, उसके पास्ट और उसकी फैमिली के बारे में बताया गया है, तो वो चीज़ भी देखने में काफ़ी कमाल थी। तो यही था बेसिकली हमारा आर्लोंग आर्क। और मैं बताऊं पर्सनली तो मेरे को काफ़ी मस्त लगा। मैं सोच रहा था यार लास्ट टाइम जो विलन था ना वो पावरफुल था, मगर आर्लोंग तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल था। इसकी बैटल अगर तुमने देखी नहीं है ना, अगर तुम अच्छी फाइट के शौकीन हो तो जाके आर्लोंग वर्सेस लूफी की फाइट ज़रूर देखना भाई। इसे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मान लो, जाके आर्लोंग वाला भाई आर्क ज़रूर देखना, वो मस्त बहुत है। नामी का भी कैरेक्टर इसमें से अच्छे से समझाया गया और अब पहले से ज़्यादा मतलब मैं उससे कनेक्ट हो पाता हूँ, मुझे समझ में आता है कि वो वैसी क्यों है। तो अगर मुझे मतलब इस आर्क के बारे में कुछ और बोलना हो तो सिंपल वर्ड्स में ये कमाल का आर्क था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई हो थोड़ी बहुत भी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को, और हाँ बेल आइकन दबा दो ताकि इस तरह की और एनिमे कंटेंट आपको जल्दी जल्दी मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वैसे जल्दी तो नहीं मिलेगा मगर मिल जाएगा।